हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पार्ट नंबर 1 बताया, पार्ट नंबर 2 बताया, पार्ट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 में देखो, पार्ट नंबर 2 का ही पोर्शन है, लेकिन पार्ट नंबर 3 में ये आप ध्यान रखेंगे कि जो उसमें कुछ परिभाषा उपयोग होती है, उन परिभाषाओं को छोड़ दिया था। तो आज इनको हम इस परिभाषाओं को उपयोग करेंगे और याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिएगा, जिसके कारण से कमेंट आते रहेंगे। कोई कमी हो, ऐसा लगे कि आपको वीडियो साफ नहीं आ रहा, आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र में आई, कोई गलती है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको बताएंगे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे ये चैनल आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आपके लिए पर्याप्त तरीके से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। देखेंगे पार्ट नंबर में हमने देखो कुछ परिभाषाओं की बात करी थी। देखो हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहला नंबर हमने कहा था कि पार्ट नंबर 3 का पोर्शन में पढ़ाते समय हमें कुछ परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी। इस परिभाषाओं को आप याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है हाई स्कूल इंटर में, ये बहुत पेपर में पूछी जाती है। सजातीय श्रेणी होती क्या है? देखो सजातीय श्रेणी में आप अच्छे से समझ लीजिए कि पहला नंबर तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, एक ही गुण होना चाहिए, 2n+2। ये आप देख रहे हैं। अगर मैं n बराबर 1 रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, n बराबर 2 रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा। सजातीय श्रेणी में कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन याद रखना सजातीय श्रेणी के गुण एक ही जैसे होते हैं। जैसे एक ये सूत्र हो गया, CnH2n हो गया, एक हो जाता है CnH2n-2 हो गया, ये एल्कीन का सूत्र हो गया, ये अभी पढ़ाया नहीं। ये एल्केन का हो गया, वो एल्काइन का हो गया, क्या हो गया ये एल्काइन, ये क्या हो गया एल्कीन। तो अब एल्कीन नहीं पढ़ाया, अभी हम पढ़ा रहे हैं एल्केन। तो मैं आपको सजातीय श्रेणी बताने जा रहा हूँ, तो सजातीय श्रेणी में इसके अनुसार बताने जा रहा हूँ, इसके अनुसार अभी नहीं। देखो कोई भी अभी परिभाषा समझ लो। देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, यदि उनके भौतिक गुण कैसे हों, एक जैसे, भौतिक गुण बढ़ जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण कैसे हों, एक जैसे। इनके रासायनिक गुण कैसे हों, रासायनिक गुण एक जैसे हैं, एक जैसे। यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया और उनके रासायनिक गुण एक जैसे हों, तो वो क्या कहलाएंगे, सजातीय श्रेणी के कहलाते हैं। जैसे एक कैटेगरी के तत्व सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। इनमें दूसरा नंबर परिभाषा रखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तीसरी विशेषता अगर देखेंगे, कैसा, तीसरी विशेषता देखेंगे तो ये कार्बन के कितने होते हैं, 12, और ये कितने हो गए, 12 2 14, 12 2 14। तो आप हम लिख सकते हैं, ये देखो कार्बन के 12 है परमाणु भार, और ये 2 14, तो हम कितने हो गए, ये 14। ये कहेंगे 14 परमाणु भार, कितने परमाणु भार का अंतर होता है। तो मैंने देखो तुम आपको आसानी से बता दिया। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के समान रासायनिक गुण, समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले यौगिकों को सजातीय श्रेणी कहा गया है। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहली विशेषता आप देख ही रहे हैं, इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, जैसे। दूसरा कैसे होते हैं, इनमें CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक कार्बन दो कार्बन के बीच में कितने का अंतर, CH2 का अंतर में से परमाणु भार कितने का अंतर होता है, 14। तो हम 14 परमाणु भार बता ही चुका हूँ कि 14 किसी से निकला हुआ, ये 12 हो गए और ये कितने हो गए, 2, कितने बने, 14 परमाणु भार का अंतर होता है। जैसे आपको मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जैसे आप देखा CH4, ठीक, ये क्या हो गया CH3, फिर अगला नेक्स्ट है CH3, CH2, CH3, अगला क्या बनेगा CH3, CH2, CH2, और ये हो गया CH3। देखा ये क्या है, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, क्या हो गया, 3 कार्बन है नॉर्मल, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। देखो सभी में एन है, सभी में क्या है, एन है। इनके गुण क्या है, एक जैसे होते हैं, एक जैसे रासायनिक गुण दिखाते हैं, रासायनिक
गुण दिखाते हैं, लेकिन भौतिक गुण इनके थोड़े से अंतर होते हैं। तो ये सजातीय श्रेणी कहते हैं। इन्हीं को संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये सजातीय श्रेणी होगी। सजातीय श्रेणी में और भी देखो, जैसे ये आपने पढ़ा सजातीय श्रेणी की परिभाषा, जैसे उदाहरण, ये सारे आपने पढ़े। अब आते हैं, मैं आपको इसी में पार्ट नंबर 3 में ही देखो, जो पार्ट नंबर 3 अभी चालू हुआ नहीं, देखो यूपीएससी नाम नहीं, इससे समथिंग कुछ परिभाषा है। मैं कहता हूँ मूलक क्या है, मूलक भी आप समझ लें क्योंकि बार बार परेशान करेंगे। तो मूलक क्या है? तो मूलक रेडिकल्स क्या होते हैं, मूलक क्या होते हैं, आप रेडिकल्स के बारे में समझें। मूलक देखो दो होते हैं, कैसे होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा क्रियात्मक मूलक और दूसरा क्या होता है? एल्किल मूलक। एल्किल मूलक और दूसरा है क्या? अभिक्रियात्मक मूलक। अभिक्रियात्मक मूलक। तो एल्किल मूलक हो गया और क्या है वो? अभिक्रियात्मक मूलक या क्रियात्मक मूलक भी कहते हैं। क्रियात्मक मूलक याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए, ये दोनों परिभाषाएं आपको बार बार पूछी गई हैं। तो ये एक एक चीज़ के बारे में आप समझ लीजिए। देखो क्रियात्मक मूलक क्या होता है ये, और अभिक्रियात्मक मूलक क्या होता है, एक एक परिभाषा आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, पहला नंबर डालते हैं क्रियात्मक मूलक। देखो कोई भी यौगिक होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया CHOH, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये जो पोर्शन होता है, ये इस पोर्शन को और ये दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? एल्किल मूलक, और इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? क्रियात्मक मूलक। क्रियात्मक मूलक, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। तो इस तरह से ये दो ग्रुपों से मिलकर के ये हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में सबसे पहले देखेंगे क्या? एल्किल मूलक। बड़ा अच्छी परिभाषा है एल्किल मूलक। एल्किल मूलक की परिभाषा बच्चे याद नहीं करते, गलती कर जाते हैं, बड़ी सिंपल परिभाषा है। देखो ये मैंने तुमको बताया कि अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। ये क्या है? मैंने अभी पढ़ाया CH3। ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या है? पूरी चारों संयोजकता हाइड्रोजन से सिंगल बंध से क्या हो रही है? संतृप्त हो रही है। ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, क्या? एक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो ये सिंगल बंध लगा देंगे। क्लियर? इसी तरह से इसमें भी देखो, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इससे भी, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2, एक कमी हो गई। किधर कमी हो गई? इस साइड, इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये है एल्किल मूलक। क्लियर? तो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन यदि निकल जाए तो एल्किल मूलक कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आया? क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाते हैं? एल्किल मूलक बन जाते हैं। एल्किल मूलक बनते हैं। क्लियर हो गई परिभाषा? तो आप इनको पढ़ लिया हमने, एल्किल मूलक। ठीक, चलिए जैसे अभी आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए ये मैंने पढ़ाया CH3, ये क्या पढ़ाया? CH2CH3 ये पढ़ाया। कुल मिला करके जैसे मान लो C3H8 है,
इसमें एक निकल जाएगा, क्या बन जाएगा C3H7। क्लियर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड। हो गया। ये सारे एल्किल क्या है, मूलक है। एल्किल मूलक का देखो IUPAC नाम जब लिखते हैं, एल्किल मूलक का जब नाम लिखते हैं नाम, तो याद रखना IUPAC में लिखेंगे, IUPAC में नाम लिखेंगे तो इनका नाम अलग होता है। इनमें इल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इल। अंत में क्या लगाते हैं, इल। आइए इल आ गया समझ में। चलिए, तो जैसे मेथ है, ये क्या है, मेथ। मेथ में इल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल। ये मेथिल मूलक हो गया। क्लियर। इसी तरह ये क्या है, 2 कार्बन है तो एथ हो गया। एथ में इल लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये एथिल मूलक, एथिल हो गया। क्लियर। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। कुल मिला के जो मैंने बताया कि क्या बताया मैंने कि क्या हो गया कि यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाते हैं, एल्किल मूलक बन जाते हैं। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और भी क्या होते हैं, ब्यूटिल भी होते हैं। कुल मिलाकर के जैसे CH, जैसे आप देख लेते हैं, ये हो गया। ब्यूटिल देखना हो तो आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल, तो ये ऐसे भी बन जाते हैं। जैसे ये C कार्बन है, अब ऐसे बन जाए CH3 हो गया। क्या हो गया, CH3 हो गया, ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक गायब है, यहाँ का एक हाइड्रोजन गायब है, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। देखो जब ये V के आकार का शेप बन जाता है, और V के आकार का शेप कैसे, ये देखो ये V के आकार, क्या है, V के आकार। कुल मिलाकर ये वही लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 CH, और बड़ा बना देते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, CH3 CH CH3, ये बन गया। तो कुल मिलाकर के एक हाइड्रोजन इससे ये कम हो गया, तो क्या बन गया, ये कितने हैं, ये प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। क्या हो गया, प्रोपिल, इल लगा देते हैं, प्रोपिल, प्रोपिल मूलक हो गया। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आगे चलते हैं। तो एक और पढ़ लेते हैं, प्रोपिल के बाद आइसोप्रोपिल। क्या हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ठीक। यदि हम एक और लिख ले, ये भी हटा देते, CH3 CH3, अब क्या हो गया, CH3। देखा, ये क्या हो जाए, आइसोप्रोपिल, ये क्या, आइसोब्यूटिल। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल। तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये हो गया आइसोब्यूटाइल। तो ये सारे मूलक हैं, इनका काम नहीं है आपको उसमें, लेकिन कभी अगर आ जाए तो आपको इंटर के अनुसार पढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा याद रहेगा। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल बन जाते हैं, ये मूलक हैं ये भी। तो कभी कभी किसी उसमें लिखे जाते हैं। तो इतना हो गया, इतना ध्यान रखिए। विशेषताएं क्या होती है, कोई भी मूलक, कोई भी मूलक, एल्किल मूलक यदि है तो इसके द्वारा भौतिक गुणों का पता चलता है। विशेषताएं क्या है इसकी, भौतिक गुणों का पता चलता है। याद रखना, इतना ध्यान रखना। एल्किल मूलक वे मूलक हो, वे किसी भी कार्बोहाइड्रेट या नहीं, हाइड्रोकार्बन्स का वह समूह जिसके द्वारा, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का वह समूह किसके द्वारा, जिसके द्वारा भौतिक गुणों का पता चलता है, उसे हम एल्किल मूलक कहते हैं। चलिए, जैसे आप देख लें ना, CH3CH, तो इसके द्वारा देखो भौतिक गुणों का पता चलेगा, किसका, भौतिक गुण, और इसके द्वारा किसका, रासायनिक गुण। तो ये क्या कहलाया, एल्किल मूलक कहलाता है, इसके द्वारा भौतिक गुणों का पता चलता है। चलिए, अब आते हैं दूसरा नंबर, लास्ट का है, फिर आगे हमारी यूपीएससी नाम पर ध्यान देंगे।
तो ये एल्किल मूलक की जगह में अगर आ जाता अभिक्रियात्मक मूलक, अभिक्रियात्मक कहीं कहीं लिखा रहता है मूलक और कहीं क्रियात्मक मूलक लिखा रहता है, क्रियात्मक मूलक। तो ये अभी पढ़ाएंगे आगे। और ये देखो क्रियात्मक मूलक क्या होंगे, वे कहेंगे हाइड्रोकार्बन का वह भाग जिससे रासायनिक गुणों का पता चलता है, रासायनिक गुणों का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक मूलक कहते हैं। क्रियात्मक समूह या मूलक कहते हैं, मूलक कहते हैं। देखो याद रखना, कभी कभी क्या होता है मूलक की जगह में समूह भी लिख देता है, समूह। तो मूलक और समूह एक ही बात है भैया, याद रखिएगा। कहीं कहीं लिखा हुआ क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, मूलक नहीं लिखा, मान लीजिए देखिए क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो वही चीज क्या बताया मैंने, किसी भी हाइड्रोकार्बन का वह भाग जिसके द्वारा रासायनिक गुणों का पता चलता है उसे हम क्रियात्मक मूलक कहते हैं। चलिए, और मैं जो यह क्रियात्मक समूह है, जैसे में आप लिख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया है मेथिल अल्कोहल लिया हुआ, तो मेथिल अल्कोहल ये भाग क्या हुआ, एल्किल मूलक, एल्किल समूह। और ये क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो इसके द्वारा भौतिक गुणों का पता चलता है, किसके द्वारा, भौतिक गुणों का, और इसके द्वारा किसका, रासायनिक गुणों का, रासायनिक गुणों। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो आप वेरी सिंपल आप जान गए होंगे। क्रियात्मक समूह किसी भी हाइड्रोकार्बन का वह भाग जिसके द्वारा रासायनिक गुणों का पता चलता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। और एल्किल समूह किसे कहते हैं, जिसके वह भाग हाइड्रोकार्बन का वह भाग जिसके द्वारा भौतिक गुणों का पता चलता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। जैसे CH3, जैसे OH। ठीक, ये रह गई बात इतना। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। और मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, और देखने के पश्चात इसे नोट कर लें। पुस्तक भी देखेंगे तो आपको यही सब चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। धन्यवाद।